नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं गगन बंसल आपके अपने YouTube चैनल अकाल एजुकेशन परिवार में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हमने कल गणित की कक्षा के अंदर एक टॉपिक स्टार्ट किया था, नंबर सिस्टम। बच्चों, हमने उसके अंदर बहुत सारी संख्याओं के बारे में पढ़ा था। आज उसी कड़ी में हम आगे की संख्याओं का अध्ययन करेंगे। तो आज अपने पढ़ेंगे वास्तविक संख्याओं के बारे में। किसके बारे में? वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर। वास्तविक संख्याओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रियल नंबर। वास्तविक संख्याएं जो है वो दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक तो परिमेय संख्या और एक कौन सी होगी? अपरिमेय संख्याएं। एक तो परिमेय संख्याएं और दूसरी अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर और अपरिमेय संख्याओं को कहते हैं इरेशनल नंबर। अब अपने पढ़ते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है। देखिए, ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q मतलब भिन्न के रूप में, किसके रूप में? भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। और इसके अंदर क्या होगा? P/Q के रूप में तो लिख सकते हैं, लेकिन इसको बोलेंगे अपने अंश, इसको कहेंगे हर। तो हर जो है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। हर जो है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। देखिए बच्चों, जैसे मैंने आपके पास लिखा कि 8/4 है ना। तो 8 में 4 का भाग देने पर आंसर क्या आएगा? तो आप पता है क्या कहोगे कि सर 4 को 2 बार जोड़ देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 8, यानी 4 दूनी 8। 4 को कितनी बार जोड़ा कि 8 आया? 2 बार जोड़ा। ऐसे ही मैंने लिखा 6/3 है ना। तो 3 को कितनी बार ऐड करें या कितनी बार गुणा करें कि 6 आ जाए? तो 3 को 2 से गुणा कर देंगे या 3 को 2 बार जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ऐसे ही मैंने आपको कहा कि 12 को 3 से भाग देना है। 12 को क्या करना है? 3 से भाग देना है। तो 3 को कितनी बार ऐड करें कि 12 आ जाए, या 3 को कितने से गुणा करें, किस संख्या से गुणा करें कि 12 आ जाए? तो 3 को आप 4 से गुणा कर लोगे या 3 को क्या कर दोगे? 4 बार ऐड कर दोगे। अब बच्चों, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको करना है 1/0, क्या करना है? 1/0 है ना। 1/0 करना है। तो मैं आपसे पूछूं कि 0 को कितनी बार ऐड करें कि 1 आ जाए? 0 को कितनी बार ऐड करें कि 1 आ जाए? तो आप कहोगे सर 0 को कितनी बार ही जोड़ते जाओ, कभी भी 1 नहीं आएगा। यानी क्या हो जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। इसलिए वहाँ हमने किसका यूज़ किया था? अनडिफाइंड के लिए अनंत का यूज़ किया था। चाहे कितने भी 0 का यूज़ कर लो, कभी भी 1 नहीं आएगा। उसके साथ साथ देखिए, अगर मैं 0/1 कर दूं तो क्या आएगा? है ना। 0/1 कर दूं तो क्या आएगा? अब आप कहोगे सर 0 लाने के लिए मतलब कितने 1 को जोड़ा जाए कि 0 आ जाए, या 1 को किससे गुणा किया जाए कि 0 आ जाए? तो आप बोलोगे सर 1 को 0 से गुणा करने पर 0 आ जाएगा, या 1 को कितनी भी बार नहीं जोड़ना कि 0 आएगा। मतलब अपना आंसर क्या आएगा? 0/1 तो 0 आ जाएगा, लेकिन 1/0 जो है वो क्या रहेगा? अपरिभाषित रहेगा। आई होप आपको समझ आया होगा। तो इसलिए कभी भी हर जो है वो 0 नहीं आएगा। अब आपको किसी भी संख्या के बटा में, P कोई भी संख्या है, उसके बटा में आपको 0 दिखे तो आप उसका आंसर किस रूप में दोगे? अपरिभाषित के रूप में। किसके रूप में? अपरिभाषित के रूप में आंसर दोगे। अगर किसी भी संख्या मतलब 0 के बटा में कोई भी संख्या आए, 0 के बटा में कोई भी संख्या लिखी हो, तो आप उसका आंसर क्या दोगे? 0। क्या दोगे? 0 आंसर। समझ आया होगा। किसी भी संख्या के बटा में 0 हो तो अपरिभाषित, और 0 के बटे में कोई संख्या हो तो वो कौन आंसर क्या आएगा? अपना 0 आएगा। अब देखिए आगे परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। जैसे 0/5, तो 0 अगर आपसे पूछा जाए कि परिमेय संख्या है
या नहीं है, तो आप बताओगे 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 को 0/5, 0/4, 0/3 कुछ भी लिख सकते हैं अपने, है ना। फिर 2/5, अब 2/5 को आप भाग करके देखोगे तो आंसर क्या आएगा, 0.4, पूरा आंसर आ रहा है ना। 22/7 है, अब 22/7 तो 22 में 7 का भाग देना है, 22 में क्या करना है, 7 का भाग देना है। यही अपने देते हैं 22 के अंदर 7 का भाग, 7 तिया 21, 1, 7 एकम 7, 3 शेषफल बचेगा, है ना। यहाँ अपने पॉइंट लगाएंगे, सॉरी यहाँ पॉइंट लगाएंगे और 0 आएगी पॉइंट की, तो 7 एकम 7, फिर 0 लगाएंगे, 7 चौका 28, फिर 2, फिर 0 उतारेंगे, 7 दूनी 14, फिर कितना बचेगा, 7 दूनी 14, बचेगा कितना 6, फिर 0 आएगी, 7 8 56, फिर कितना बचेगा 4, फिर 7 5 35, फिर कितना बचेगा 5, फिर 0, 7 7 49, कितना बचेगा 1। अब देखिए बच्चों, जब मैंने 22 को 7 से भाग दिया तो अपना आंसर आ रहा है 3.142857, है ना, यहाँ तक आंसर आ रहा है। और वापिस से शेषफल कितना बचा, 1 बचा। अब मैं वापिस से अगर पॉइंट की 0 लगाऊंगा तो अपना भाग कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से फिर से स्टार्ट हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 चौका 28, 7 दूनी 14, 7 8 56, 7 5 35, 7 7 49, है ना। अब देखिए कि मतलब यही संख्या पॉइंट के बाद यही जो अंक हैं वो बार बार क्या आएंगे, रिपीट होते जाएंगे। इसलिए जिस संख्या का दशमलव प्रसार या जिस भिन्न का दशमलव प्रसार जो है वो क्या आए, शांत हो जाए। जैसे 5 को 2 से भाग देने पर आंसर कितना आता है, 2.5 आता है ना। तो मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया, शांत हो गया, कहीं ना कहीं जाके एंड हो गया। मतलब ये किस प्रकार का दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है ना। और एक क्या आए, अनवसानी आवर्ती, कौन सा आए, अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार, मतलब अंकों की बार बार क्या हो, पुनरावृत्ति। जैसे 0.3333 चलता ही जा रहा है भाग, है ना, खत्म ही नहीं हो रहा और बार बार 3 आ रहे हैं, तो इसको क्या लिख देंगे, 0.3 का बार, मतलब 3 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा था, इसलिए 0.3 का बार। अब यहाँ देखिए 0.368368368 इस प्रकार चलता जाएगा, तो इस संख्या को अपने क्या लिख देंगे, 0.368 का बार। ठीक है, तो ये जो संख्याएं हैं वो कौन सी संख्या हो जाएंगी, परिमेय संख्याएं। इनका दशमलव प्रसार आपसे पूछे कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होता है, या तो शांत होगा या क्या होगा, अनवसानी आवर्ती। इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब बार बार आना, है ना, टर्मिनेटिंग का मतलब उसी अंक का बार बार आना, टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, तो अनवसानी आवर्ती और एक हो जाएगा शांत दशमलव प्रसार। समझ आया होगा आपको। अब अपने पढ़ते हैं अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या। अब देखिए अपरिमेय संख्याएं वे दशमलव भिन्न जो अशांत, इसका दशमलव प्रसार क्या था, शांत था, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत व न दोहराई जाने वाली हो। मतलब इसमें तो क्या आ रहा था, अंकों का बार बार रिपीटिशन आ रहा था, बार बार वही अंक आ रहे थे, इसके अंदर अंकों का दोहराव नहीं होगा, यानी इसके दशमलव प्रसार को क्या बोलेंगे, एक तो अशांत दशमलव प्रसार होगा और एक क्या होगा, अनवसानी अनावर्ती, अनवसानी अनावर्ती। ठीक है, मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग मतलब अंक बार बार नहीं आते, रिपीट नहीं होते और भाग जो है वो लगातार चलता जाता है। ठीक है, तो वे दशमलव भिन्न जो अशांत व न दोहराई जाने वाली हो। जैसे 0.01, फिर 001 आ गया, फिर 3 0 आ गई और फिर 1 आ गया, फिर 4 0 आ गई और 1 आ गया, मतलब सेम संख्या नहीं आ रही। जैसे
पाई का जो मान है वो 3.14 कुछ चलता ही जाता है, 1 4 2 6 5 इस प्रकार, कभी भी संख्याओं का रिपीटिशन नहीं होता उसके अंदर। ऐसे ही आप जब वर्गमूल 2 का वर्गमूल निकालोगे तो वो भी कभी रिपीट नहीं होगा, √3 का वर्गमूल निकालोगे वो भी कभी रिपीट नहीं होगा, 5 का वर्गमूल निकालोगे तो उसमें भी अंकों का रिपीटिशन नहीं आएगा, आपका भाग जो है वो पूरी तरह चलता ही जाएगा। तो इसलिए वे दशमलव भिन्न जो अशांत व न दोहराई जाने वाली हो वो कौन सी संख्या होती है? अपरिमेय संख्या। बच्चों ये कक्षा जो है आपको तभी समझ आएगी जब आपने हमारी पहली कक्षा को देखा होगा। आप हमारी पहली कक्षा को देखिए, फिर ये कक्षा आपके समझ में आएगी, क्योंकि वहाँ जो है प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याओं के बारे में आपको पढ़ाया हुआ है। उन्हीं संख्याओं से मिलकर इन संख्याओं का क्या हुआ है? निर्माण हुआ। देखिए जैसे 0 जो है वो क्या थी? पूर्ण संख्या थी। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? सारी की सारी परिमेय संख्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्या होती हैं। सारे के सारे पूर्णांक जो हैं वो परिमेय संख्याओं के अंदर आएंगे। और कौन सी? अभाज्य संख्याएं, सहभाज्य संख्याएं, वो सारी की सारी किसके अंदर आ जाएंगी? परिमेय संख्याओं के अंदर आ जाएंगी। और बाकी बची संख्याएं जो है वो कौन सी हैं? अपरिमेय संख्याएं। आई होप आपको समझ आया होगा। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ। प्रीति और रिद्धिमा 2 बहनें हैं जिनके पास अलग अलग साइज की बहुत सारी गेंदें हैं, जिन पर विभिन्न प्रकार की संख्याएं लिखी हुई हैं। एक दिन उनकी टीचर ने उन्हें सभी गेंदों को सही क्रम से अपने अपने बैग में डालकर लाने के लिए कहा। तो बताइए कि नीचे दिए गए बैगों में से किसने अपने बैग में संख्याओं को सही क्रम में लगाया? यह है आपके सामने प्रीति का बैग और ये है रिद्धिमा का बैग। ये क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आपने हमारी पहली कक्षा और आज की कक्षा को देखा होगा। आप हमारी पहली कक्षा और आज की कक्षा को देखें और फिर इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा और ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा। बच्चों आई होप आपको आज की कक्षा पसंद आई होगी